हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके इंस्टीट्यूट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं 9th मई को ईपीएफओ एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ जिससे आपके 20 में से 18 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हों। उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। First is ombudsman, an official appointed to look into complaints, especially against a government. गवर्नमेंट के खिलाफ जो शिकायतें सुनता है जो अधिकारी, उसको बोलते हैं एम्बर्ट्समैन। एक अपॉइंट करते हैं अधिकारी को जो गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायतें सुनता है, उसको लोकपाल भी बोलते हैं। ऑक्टेगन, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, जिस फिगर की 8 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेगन। ऑर्बिट, द पाथ इन विच समथिंग मूव्स अराउंड अ प्लेनेट, स्टार, एटसेट्रा। एक पाथ है जहाँ प्लेनेट, स्टार्स भ्रमण करते रहते हैं। एक कक्षा है जिसमें ये प्लेनेट्स होते हैं, ग्रह, स्टार्स होते हैं, वो सब मूव करते रहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स, द साइंस ऑफ हेल्पिंग वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबीज। द साइंस ऑफ हेल्पिंग वुमेन, वुमेन की जो हेल्प करते हैं पहले, उस टाइम पे और बाद में, जब बेबी होता है उस टाइम पे जो वुमेन की हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट, ऑर्चर्ड, अ गार्डन और अदर एरिया इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। कोई बाग है या कोई और बड़ा एरिया है जहाँ पर फलों के पेड़ ग्रो होते हैं, फलों की खेती होती है। ऑप्रोब्रियम, स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्प्चुअस लैंग्वेज, उसका मतलब होता है निंदा करना। ऑप्रोब्रियम का स्कॉर्नफुल मीन्स अपमानजनक, कॉन्टेम्प्चुअस मीन्स तिरस्कारपूर्ण। जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्रोब्रियम, अपमानजनक भाषा। नेक्स्ट, ऑब्लेशन, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ रिलीजियस ऑफरिंग, धर्म के नाम कोई भेंट चढ़ाना या फिर बलि देना। ऑब्जर्वेटरी, अ प्लेस फॉर ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग द स्टार्स, वेदर, एटसेट्रा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी मीन्स ऑब्जर्व करने का स्थान या स्टडी करने का स्टार और वेदर के बारे में। ऑफस्प्रिंग, द यंग ऑफ एन एनिमल और प्लांट, प्लांट और एनिमल का जो यंग होता है मतलब उनकी संतान, ऑफस्प्रिंग। ऑर्नेट, कवर्ड विद डेकोरेशंस यूजिंग मैनी फैंसी वर्ड्स, सजाना। ऑर्नेट मीन्स सजाना। नेक्स्ट, ओनोमेटोपोइया, द क्रिएशन ऑफ वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। वर्ड का एक क्रिएशन जो नेचुरल साउंड इमिटेट करता है, लाइक बूम, बैंग, म्यो, ओ, ये सब होते हैं नेचुरल साउंड्स। नेक्स्ट, ओबेस, अ वेरी फैट मैन, बहुत ही मोटा इंसान। पेनासिया, एक रामबाण होता है। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों की दवा, पेनासिया। नेक्स्ट, पैसिफिस्ट डोविश, अ पर्सन हु बिलीव्स इन पैसिफिज्म, जो शांति चाहे, युद्ध आदि से दूर रहे, जो शांति चाहता है और युद्ध वगैरह से दूर रहे। पैसिफिस्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं, पैसिफिस्ट मीन पैसिफिज्म में बिलीव करने वाला, जो लड़ाई वगैरह से दूर रहे, शांति चाहे, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। पेडेंटिक, अ पर्सन हु मेक्स अ ग्रेट शो ऑफ हिज नॉलेज, अ पर्सन हु मेक्स अ ग्रेट शो ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को दिखाना, अपने ज्ञान को दिखाना, शो करना अपने ज्ञान को, पेडेंटिक। फिलिस्टाइन, अ पर्सन हु इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जिसे कला साहित्य का ज्ञान ना हो, जिसे आर्ट का या लिटरेचर की नॉलेज ना हो, फिलिस्टाइन। परजवरेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बार बार प्रयत्न करना, किसी दृढ़ता से प्रयत्न करना। समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बार बार प्रयत्न करना। फिलेटेलिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्टिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट संग्राहक, जो कलेक्ट करता है डाक टिकट को, उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स, अ पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्टिंग ऑफ कॉइन्स, पेपर मनी एंड मेडल्स, सिक्के, नोट या पुरस्कार के सम्मान आदि का कलेक्शन करने वाला, इन सबको जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट देन दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ, जो बात, वह बात जो सच हो लेकिन देखने में झूठी लगती हो, जो सच हो पर देखने में झूठी लगती हो, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट, फोनेटिक्स, अ स्टडी ऑफ साउंड्स, ध्वनि अध्ययन, फोनेटिक्स मीन्स ध्वनि अध्ययन। पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, पीस ऑफ लैंड, लैंड का एक पीस है जो कि पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पेनिनसुला मीन्स पानी आ रहा है, PENI, पानी मीन्स पानी से घिरा हुआ भूमि का भाग, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। पेडियाट्रिक्स, द स्टडी ऑफ द इलनेस ऑफ चिल्ड्रन, बाल रोग विज्ञान या बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट, प्लेगियरिस्ट, समवन हु
यूजेस अनदर पर्सनस वर्ड और आइडियाज, चोर लेखक जो दूसरों के वर्ड या आइडियाज को यूज करे। प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिस्ट। नेक्स्ट, स्यूडोनियम, अ फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, झूठे नाम का प्रयोग करने वाला किसी लेखक द्वारा, झूठे नाम का प्रयोग करना किसी लेखक के द्वारा, किसी ऑथर के द्वारा, उसको बोलते हैं स्यूडोनियम। पोस्थुमोस, हैपनिंग और कमिंग टू अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, किसी इंसान के मरने के बाद उसकी कोई किताब प्रकाशित हो, उसे कोई संतान पैदा हो आदि। लाइक सम हैपनिंग और कमिंग टू अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, कुछ हो रहा या फिर कोई आए उसकी डेथ के बाद, पोस्टुमोस। नेक्स्ट, पोर्टेबल, दैट कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सके, पोर्टेबल पिया जा सके, पोर्टेबल पिया जा सके। पेंजेंट, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी के प्रति झुकाव या किसी को पसंद करना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। पेंडेमोनियम, अ स्टेट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन, शोरगुल या हल्ला। नेक्स्ट, पैरागॉन, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड क्वालिटी, किसी गुड क्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, आदर्श जिसको बोलते हैं पैरागॉन। पॉलीग्राफ, अ लाई डिटेक्टर, झूठ का पता लगाने की मशीन, पॉलीग्राफ जो झूठ का पता लगाती है, एक मशीन आती है जिस पे बैठ जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो अगर हमने गलत बोला तो रेड लाइट, राइट बोला तो ग्रीन लाइट, वो बोलता है लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ उस मशीन का नाम होता है। पेंसिव, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, गहराई से सोचना, किसी चीज़ को गहराई से सोचना, पेंसिव। नेक्स्ट, प्रीडेटर, वन प्रेइंग ऑन और एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, शिकारी पशु, शिकारी जो पशु होते हैं उनको बोलते हैं प्रीडेटर। पैरासोल, अ लाइट अम्ब्रेला यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, छतरी, पैरासोल मीन्स छतरी, एक लाइट अम्ब्रेला होता है जो सन से हमें प्रोटेक्ट करता है, पैरासोल। पेट्रियट, अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, अ पर्सन जो अपनी कंट्री को प्यार करता हो, देशभक्त को बोलते हैं पेट्रियट। पेट्रिजन, अ स्ट्रॉन्ग एंड एंथुसियास्टिक सपोर्ट ऑफ अ पर्सन, हिमायती या समर्थक करने वाला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ अ पर्सन, पेट्रिजन। प्रोटोकॉल, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, दो सरकारों के बीच औपचारिक शिष्टाचार, दो सरकारों के बीच औपचारिक शिष्टाचार होता है, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। परवेनु, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्यूर पोजिशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, ऐसा आदमी जिसके पास कोई उच्च पद ना हो और उसे बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाए, नया अमीर, कुछ ज़्यादा बड़ा पद ना हो और उसे एकदम से बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, उसे बोलते हैं परवेनु। पेरीफेरी, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, घेरा या परिधि। नेक्स्ट, पर्च, अ ब्रांच ऑन विच अ बर्ड सिट्स और टेंट, चिड़िया के बैठने का अड्डा, उसको बोलते हैं पर्च। पोर्च, वेरांडा, अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग, बरामदा। दोनों में डिफरेंस समझ आया? पर्च मीन्स बर्ड के बैठने का स्थान और पोर्च मीन्स बरामदा। क्लियर? इसमें पी, ई और ओ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, चिड़ियों के बैठने का अड्डा, बरामदा। पेटेंट, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, अधिकार प्राप्त करना मीन्स पेटेंट। प्लेबॉय, अ रिच मैन हु स्पेंड हिज टाइम एंड मनी ऑन प्लेजर, ऐश, मौज मस्ती करने वाला, रईस, जो बहुत रिच होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, स्पेंड करते हैं मनी को अपनी, उसको बोलते हैं प्लेबॉय। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? प्रोडिगी, एन अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट यंग पर्सन, प्रतिभा संपन्न लड़का, जिसके पास वो जो इंटेलिजेंट हो, गिफ्टेड हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगी। प्रोडिगल, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी ऑन एक्स्ट्रावेगेंटली, फिजूल खर्च करने वाला, जो इंसान फिजूल खर्च करता है बिना मतलब में, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। अपने पापा की मनी को ऐसे ही उड़ा रहा है कोई। हमारा फर्स्ट आता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस वर्ड में PED ही आता है स्टार्टिंग में, उसका मतलब होता है फुट या फीट से रिलेटेड होता है, तो पैदल यात्री। नेक्स्ट, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, अ स्पेशल राइट बिलोंगिंग टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज रैंक, विशेषाधिकार जो रैंक के अकॉर्डिंग वो बिलोंग करता है, स्पेशल राइट बिलोंग करता है। नेक्स्ट, पेडाग्यू, समवन हु एजुकेट्स यंग पीपल, जो यंग पीपल को एजुकेट करते हैं, मतलब अध्यापक, टीचर जो होते हैं उनको बोलते हैं। प्रोप्रिएटर, एन ऑनर ऑफ अ शॉप, होटल। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जिसके आगे आता है PRO, उसका मतलब होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फॉर और फॉरवर्ड, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एन ऑनर ऑफ अ शॉप, होटल मतलब मालिक। नेक्स्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर या बिहाइंड।
अ पार्ट एडिड टू अ लेटर आफ्टर द राइटर हैज साइंड इट, जो किसी पत्र या लेख के समाप्त होने के बाद लिखा गया हो। इसमें आफ्टर आ रहा है तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल, अब इसमें PRO आ रहा है तो इसका मतलब आपको मैंने अभी बताया, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फॉर या फॉरवर्ड। समथिंग दैट इज थ्रोन एज अ वेपन, समथिंग दैट इज थ्रोन एज अ वेपन, फेंक कर वार करने वाला हथियार। नेक्स्ट, पिलग्रिम, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, तीर्थ यात्रा, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रीडिसेसर, इसमें आ रहा है PRE, उसका मतलब होता है अर्लियर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। अ पर्सन हु हैज हैड अ पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन बिफोर समवन एल्स, इसमें आ रहा है बिफोर, तो PRE जिसमें बिफोर, अर्लियर या इन फ्रंट ऑफ आता है। इसका मतलब होता है पूर्व अधिकारी या पूर्वज या बाप दादा जो होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंसेंट राइटिंग्स, पुराने लेखों का अध्ययन, जो पुराने लेख होते हैं उनका अध्ययन करना पैलियोग्राफी। नेक्स्ट, प्लेबियन, अ कॉमन पर्सन, साधारण व्यक्ति। नेक्स्ट, क्वेनरी, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, उलझन की स्थिति। क्विल्ट, अ बेड कवर फिल्ड विद डाउन, फेदर्स एल्सेट्रा, रजाई जो होती है उसको बोलते हैं क्विल्ट। क्विस्ट, अ सर्च फॉर समथिंग, तलाश, खोज। क्वाड्रेनियल, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 4 years, अब इसमें आ रहा है QUAD, जहां पर आता है QUAD उसका मतलब होता है 4 से रिलेटेड, FOUR 4 से रिलेटेड होता है, 4 साल में एक बार होने वाली घटना। क्लियर फ्रेंड, समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा हो। द नेक्स्ट इज क्विंकेनियल, अब इसमें आ रहा है QUIN, जहां पर QUIN आता है वो रिलेटेड होता है 5 से। अब देखते हैं, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years, 5 साल में एक बार होने वाली घटना। क्वेश्चनरी, लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली फॉर समथिंग, सूची, एक सूची होती है क्वेश्चंस की। क्वैक, चार्लेटन, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम्स टू हैव मेडिकल क्वालिफिकेशन, नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं उनको बोलते हैं क्वैक। नेक्स्ट, र्यूमेटिज्म, अ डिसीज विच कॉजेज स्टिफनेस एंड पेन इन वंस जॉइंट, गठिया रोग, हड्डी जोड़ों में होने वाला दर्द। रेटिन्यू, अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, ऑफिशियल्स, हेल्पर्स एल्सेट्रा, किसी व्यक्ति के नौकर चाकर या साथ काम करने वाले लोगों का समूह। नेक्स्ट है रोस्ट्रम, अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पब्लिक स्पीकर स्टैंड्स, मंच जहां से कोई नेता आदि भाषण दे। पोडियम, आपको मैंने बताया था POD जहां पर आता है उसका रिलेटेड होता है फुट या फीट से। अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ लेक्चरर, म्यूजिकल कंडक्टर एल्सेट्रा स्टैंड्स, मंच जहां खड़ा होकर कोई मास्टर पढ़ाए। एक प्लेटफॉर्म हो गया खड़े रहने का स्थान, तो उसको बोलते हैं पोडियम। नेक्स्ट, प्रोसेनियम, द पार्ट ऑफ अ स्टेज दैट इज फ्रंट ऑफ द कर्टेन, मंच पर पर्दे के आगे की जगह। रिपार्टी, जहां पर RE आता है उसका मतलब होता है अगेन, बैक या बैकवर्ड। अ मीटिंग इन विच क्लेवर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाईज आर मेड क्विकली, हाजिर जवाबी, जहां सवालों के उत्तर चतुराई से व समझदारी से दिए जाएं। रेफरी, अ पर्सन हु कंट्रोल्स बॉक्सिंग, फुटबॉल एटसेट्रा मैचेस, मेक श्योर दैट द रूल्स आर नॉट ब्रोकन। रेफरी जो होते हैं जैसे क्रिकेट में जो रेफरी होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि रूल ब्रोक ना हो। नेक्स्ट, रेड टेपिस, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ज्यादा रोब झाड़ना, बहुत ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ज्यादा रोब झाड़ना। रीइंफोर्समेंट, मैन एडिड टू एन आर्मी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इन, इसका मतलब होता है जलीय सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त सैनिक या जहाज भेजना, जो जल सेना होती है उनकी सहायता के लिए जहाज भेजना या और सैनिक भेजना। रिकॉल, जहां पर RE आता है मैंने आपको बताया था अगेन, बैक या बैकवर्ड। एंड ऑर्डर टू रिटर्न मतलब दोबारा कॉल करना, अगेन लौटने का आदेश। रैंसन, अ सम ऑफ मनी पेड फॉर द फ्रीइंग ऑफ अ प्रिजनर, फिरौती, छुड़ाने के लिए फिरौती देने किसी किडनैपर आदि को, किसी किडनैपर आदि को फिरौती देना उसका होता है रैंसन। रिदम, अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स, ताल, ताल होती है रिदम। फिजिट, कंप्लीटली स्टिफ, नॉट एबल टू बी बेंट इजली, जो आसानी से ना मुड़े उसको बोलते हैं रिजिड। नेक्स्ट, रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रो का मतलब होता है हमारा बैकवर्ड या बैक, प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, अतीत के बारे में सोचना, इसमें आ रहा है रेट्रो मीन्स बैक। नेक्स्ट, रिवाइव, टू बिकम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एक्टिव अगेन, मैंने आपको बताया था जहां RE आता है उसका मतलब होता है अगेन, इसमें भी RE आ रहा है, इसका होता है फिर से जीवित करना, अगेन फिर से जीवित करना। कॉन्वालेसेंट, रिक्यूपरेट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, इसमें भी आफ्टर आ रहा है, जो एक लंबी या छोटी बीमारी के बाद
पूर्व दशा में आ जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जिसे, दोबारा मतलब बीमारी के बाद वो दोबारा अच्छा हो जाए, रिकवर करे, उसको बोलते हैं रिक्यूपरेट। रिजुविनेट, टू मेक यंग अगेन, इसमें भी अगेन आ रहा है, आर ई से शुरू होता है वर्ड, तो अगेन आ रहा है, नया करना, जैसे पुरानी कार को नया करना। नेक्स्ट, रिससिटेट, टू ब्रिंग अ पर्सन बैक टू कॉन्शियसनेस, जैसे कोई बेहोश हो गया हो, उसे मरने की स्थिति से पुनः उभरे, इसमें भी आ रहा है बैक, तो उसका आर ई का मतलब होता है बैक अगेन या बैकवर्ड, तो ये आर ई से शुरू होता है, तो इसमें बैक आ रहा है, वो बैक से रिलेटेड होता है, दोबारा उस स्थिति में आना। नेक्स्ट, रेफरेंडम, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जनमत संग्रह। रिक्टर स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, वह पैमाना जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाए, रिक्टर पैमाना होता है ना। रिनोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेस इन नोज डिसीज, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में RHINO आता है वो रिलेटेड होता है नोज से, इसका मतलब होता है नाक का डॉक्टर। रिलक्टेंट, अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू डू, अनिच्छुक, जिसकी कुछ काम करने की इच्छा ना हो। रेस्पाइट, रिपोज, अ पॉज और रेस्ट, रुकना या आराम करना। रेफ्टर, अ बीम सपोर्टिंग द रूफ ऑफ अ हाउस, कड़ी जो सपोर्ट करती है रूफ को हाउस से। रुमिनेंट, अ कर्ड च्यूइंग एनिमल, जुंगाली करने वाला पशु, जो चूहे करता रहता है, चबाता रहता है, कोई जुंगाली करता रहता है, उसको बोलते हैं। रिडंडेंसी, सुपरफ्लूइटी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की अधिकता या बेकार। रिफ्यूज, अ प्लेस विच गिव शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ट्रबल, एटसेट्रा, शरण, जो डेंजर में या कोई खतरे में प्रोटेक्शन देता है या शेल्टर देता है, वो प्लेस, उसको बोलते हैं रिफ्यूज। नेक्स्ट, रिनेगेट, अ पर्सन हु लीव्स वन ग्रुप, रिलीजन, एटसेट्रा, समूह या धर्म को त्यागने वाला। नेक्स्ट, रिक्रिएशन, अ प्लीजेंट एक्टिविटी विच वन एंजॉयज डूइंग इन वन स्पेयर टाइम, मनोरंजन करना, कोई शौक का काम करना ताजगी के लिए। रेस्टोरेंट, अ प्लेस वेयर मील्स में बी बाउट और ईटन, जलपान गृह, जहाँ खाने का सामान हम ले सकते हैं, रेस्टोरेंट। रिनाउंस, गिव अप अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उच्च पद के अधिकार को छोड़ना। रिबेल, अ पर्सन हु अपोजेस और फाइट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, अ पर्सन हु डज नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, विद्रोही, सामान्य व्यवहार को स्वीकार ना करने वाला, उसको बोलते हैं रिबेल। रेफल, अ वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर अ चैरिटी बाय सेलिंग टिकट्स, लॉटरी या टिकट बेचकर धन इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं रेफल। नेक्स्ट, सुपरफ्लूस, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड और वांटेड, जिसके स्टार्टिंग में सुपर आता है, उसका मतलब होता है हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी, अधिक, अत्यधिक, अनावश्यक, जितने की जरूरत हो उससे ज्यादा, मतलब हायर इन क्वांटिटी ये रिलेट कर रहा है सुपर जिसमें आता है। नेक्स्ट, स्कॉलर, अ पर्सन ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग, विद्वान। स्टोइक, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वह जो दुख में भी दर्द की अनुभूति नहीं करता, उसको कितना भी दुख हो पर वो दर्द की अनुभूति नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टोइक। सीज्मोलॉजी, द साइंस और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट, स्पेस कॉट, स्केप कॉट, अ पर्सन हु इज ब्लेम और पनिश्ड फॉर अ मिस्टेक ऑफ अदर्स, बलि का बकरा, जो दूसरे गलती करते हैं और दूसरा बंदा उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं स्केप कॉट। सेनेटोरियम, अ प्लेस इन अ स्कूल, कॉलेज, एटसेट्रा फॉर दोज हु आर इल। फ्रेंड्स, जिसके स्टार्टिंग में, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में SAN आता है वो रिलेट करता है हेल्थ से, याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में SAN आता है वो रिलेट करता है हेल्थ से। क्लियर? अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, रोगियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक जलवायु का साधन या स्वास्थ्य सिलेबल, अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड यूजुअली कंटेनिंग अ वोवल साउंड, अक्षर। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे चीज है वन सिलेबल, बटर, BUT एंड TER, मार्गेराइन, इसमें 3 आते हैं, MARGARINE, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेट करते हैं सिलेबल। नेक्स्ट, टब, अ शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, पेंसिल, एटसेट्रा, सिगरेट या पेंसिल आदि का बचा भाग, जो सिगरेट या पेंसिल का बचा भाग होता है उसको बोलते हैं स्टब। स्वैगर, वॉक इन प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, अकड़ से चलना, प्राउड और कॉन्फिडेंट होकर चलना, स्वैगर। सिमल्टेनियस, हैपनिंग और डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, एक साथ घटित होना, एक साथ कुछ होना, सिमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस। सोलिलोक्यू, स्पीकिंग वन थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। फ्रेंड्स, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में SOL आता है वो रिलेट करता है अलोन से,
वो किससे रिलेट करता है? अलोन, खुद से बात करना, खुद से बात कर रहा है, अकेला है। और इसका एक और हम रूट वर्ड पता कर सकते हैं, लास्ट में जिसके LOQUY या O आता है, A आता है, उसका होता है बातचीत करना, एक रूट वर्ड ये भी है। और जिसके स्टार्टिंग में SOL आता है उस वर्ड्स का रिलेट होता है अलोन। क्लियर है? सोम्निलोक्विस्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें कर दे। सेप्टिक, अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू बिलीव, अविश्वासी, जिसको किसी पर विश्वास ना हो। सैडिस्ट, वन हु ड्राइव्स प्लेजर्स फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, जो दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी महसूस करता हो, दूसरों को दुख देने में खुशी हो, जिसको उसको बोलते हैं सैडिस्ट। स्प्रिंट, अ रन और रनिंग रेस परफॉर्म्ड एट हाई स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी की तेज दौड़, जो थोड़ी दूरी की दौड़ होती है तेज, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। सिडेटिव, अ मेडिसिन, ड्रग एक्सेट्रा हैविंग अ सूदिंग और काल्मिंग इफेक्ट, शांत करने वाली दवा जिससे नींद आए, उसको बोलते हैं सिडेटिव। स्टिमुलेंट, अ मेडिसिन, ड्रग एक्सेट्रा दैट मेक्स वन मोर अलर्ट, जिससे स्फूर्ति आए, मतलब बहुत एनर्जी आए, थकान मिटे, लाइक टी या कॉफी, उससे एनर्जी आती है और हमारी थकान मिट जाती है। स्टैट्यूट, अ रिटन लॉ ऑफ अ कंट्री, लिखित कानून। सेरेंडिपिटी, एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, एकदम से अचानक से लाभ होना। साइकोफेंट, अ पर्सन हु प्रेजेस पावरफुल पीपल इन ऑर्डर टू गेट देयर अप्रूवल, चापलूसी, जो शक्तिशाली व अमीर लोगों की चापलूसी करते फिरते हैं। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में SYCOP आता है उससे वो रिलेट करता है टुगेदर विद या सेम से। सेरिकल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वर्क, रेशम के कीड़ों की खेती ताकि रेशम तैयार किया जा सके। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में कल्चर आता है CULTURE, वो रिलेट होता है किसी चीज की खेती करने से। क्लियर? इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, लाइक फ्लोरिकल्चर, इसके भी लास्ट में कल्चर आ रहा है, मतलब फूलों की खेती करना। क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिसिटर, अ लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। सब प्लॉट, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में SUB आता है उसका मतलब होता है अंडर, जैसे इसका मीनिंग है कहानी के अंदर कहानी, अंडर हो गया, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। स्पेक्टेटर्स, अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट, दर्शक। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में स्पेक्ट आता हो वो रिलेट करता है सी या लुक, देखना किसी चीज को, तो इसमें भी आ रहा है दर्शक, देखना, वॉच। सेंटिमोनियस, ट्राइंग टू अपीयर फुल ऑफ होलीनेस और गुडनेस, जो खुद को धार्मिक अच्छा बताने का ढोंग करता हो, पाखंडी उसको बोलते हैं।